हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं बहुत अच्छी, अल्लाह ताला का शुक्र है। और अभी है दोपहर का टाइम और दोपहर के टाइम में अभी मैं चुकंदर छील के इसे कश कर रही थी। चुकंदर आए हुए थे, यही था कि ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए फिर मैं इसे इस तरह से ग्रेट करके फ्रीज़र में रख दूँगी। शॉपर में करके या फिर एयर टाइट बॉक्स में करके इसे फ्रीज़र में रख दूँगी। और 4-5 दिन बाद जब मुझे बनाना होगा फिर मैं इसे फ्रीज़र से निकाल के इसे बनाऊँगी। तो इस तरह से भी करके रख देते, ख़राब नहीं होता। और पालक भी जो है ना, मैं इसी तरह से करके रख देती हूँ। पालक को बना के कट करके और उसके बाद धो के मैं शॉपर में या एयर टाइट बॉक्स में करके रख देती हूँ, तो ख़राब नहीं होती पालक भी। और जब बनाना होता है तो मैं उसे निकाल के गोश्त में या आलू के साथ बना लेती हूँ। इस तरह से जब सब्ज़ी आती है तो सारा काम मेरा यही होता है, एक एक दिन करके। और जो हाथ के हाथ बनानी होती है तो फिर उसे बना के फ्रीज़र में भी रख देती हूँ। और हरी मिर्चें भी पीस के रख देती हूँ। हरी मिर्चें पीस के रख दो तो काम आ जाती है, पेस्ट बना हुआ होता है, बस निकालो और इस्तेमाल करो, तो इससे जो है ना वो आसानी हो जाती है। तो यहाँ मैंने चुकंदर को फ्रीज़र में रख दिया है और उसके बाद यहाँ पे ये धो के भी रख दिया है। दोपहर का खाना हम लोगों ने खा लिया था और अभी मैं चुकंदर का काम करने के बाद फ्रूट काटा, नमक डाल ली थी क्योंकि बाबा काला नमक डाल के ही खाते हैं। और हम लोग भी अक्सर ये होता है कि काला नमक डाल के खाते हैं, तो इससे टेस्ट भी अच्छा आता है। तो ये मैं बाबा को दूँगी। और ये है रात की क्लिप, जब मैंने रात में सालन बनाया था 2 प्याज़े का, बीफ में बनाया था ये। वैसे ये टेस्ट में बहुत मज़े का बनता है, स्टू की तरह ही तकरीबन, थोड़ा थोड़ा इसका टेस्ट आता है लेकिन अच्छा बनता है। तो रात में हमने यही खाया था, कल रात में। और उसके बाद बच गया था तो मैंने फ्रिज में रख दिया था और आज दोपहर में भी फिर हमने यही खाया था। और उसके बाद अभी फ्रूट का टाइम है। वैसे भी ज़्यादातर ये होता है कि रोज़ की हमारी रूटीन होती है खाने के बाद या खाने से पहले फ्रूट खाने की और जूस की। जूस भी लाजमी तकरीबन रोज़ ही किसी न किसी चीज़ का बन रहा होता है। और खैर फिर शाम का टाइम हो गया था और शाम के टाइम में चाय पीने के बाद यहाँ मैं खाना बना रही हूँ रात के लिए। और अभी मैं बना रही हूँ लौकी गोश्त बाबा के लिए। अक्सर ये होता है कि बाबा के लिए मैं अलग खाना बनाती हूँ और अपने लिए अलग खाना बनाती हूँ, इसलिए कि बाबा को जो है ना देसी खाना ज़्यादा पसंद है। और हम लोग फ़ास्ट फूड या चाइनीज़ वगैरह हमें ज़्यादा पसंद है, तो बाबा फ़ास्ट फूड या चाइनीज़ वगैरह तो खाते नहीं है, तो इसलिए फिर उनके लिए अलग से देसी बनाना पड़ता है, और यानी सालन वगैरह कुछ भी। और उसके बाद फिर अपने लिए चाइनीज़ या बाज़ार से ऑर्डर करके मंगाना पड़ता है। तो अभी हमने यही किया था कि बाबा के लिए मैं यहाँ सालन बना रही थी और अपने लिए ऑर्डर करके बाज़ार से मंगाया, क्योंकि आज मूड नहीं था लौकी गोश्त खाने का। तो खैर यहाँ मैं सालन बना रही हूँ, 1 पाव गोश्त का मैं सालन बना रही हूँ। और उसकी छोटी सी रेसिपी है वो भी शेयर कर रही हूँ। एक छोटी सी प्याज ली थी मैंने, उसे मैं स्लाइस में कट कर लिया था। और ये बड़े वाले 3-4 चम्मच तेल लिया था। तेल में मैंने प्याज को जो है ना हल्का सा ब्राउन कर रही हूँ मैं। इसमें मैंने 1/4 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाला था, 6-7 काली मिर्चें और 3-4 लौंगे डाली थी। और प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें एक छोटा टमाटर कट करके डाला है, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। उसके बाद फिर इसे थोड़ा सा मैं भूनूंगी ताकि टमाटर भी थोड़े से नरम हो जाए। और उसके बाद मैं इसमें गोश्त डालूँगी। ये चापे हैं 2, तकरीबन 1 पाव के करीब गोश्त होगा। अभी मैं गोश्त धो रही थी क्योंकि गोश्त फ्रीज़र में रखा हुआ था और जम रहा था, तो यही 2 चापें अभी पिघली हुई थी, तो मैंने बोला अभी यही चढ़ा दूँ मैं। जब गोश्त पिघलेगा तो थोड़ा सा गोश्त मैं इसमें और ऐड करूँगी। तो तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने गोश्त बनाया था। आप पहले से ही इसमें 250 ग्राम यानी 1 पाव के करीब गोश्त डाल लें, या तो जमा हुआ था इसलिए मैंने जो है ना वो थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाया था। खैर यहाँ पर मैं इसे भून रही हूँ ताकि टमाटर थोड़े नरम हो जाए। और उसके बाद इसमें स्पाइसेस डालूँगी। और स्पाइसेस में पहले मैं लाल मिर्च डाली हूँ पिसी हुई 1/2 टीस्पून। और उसके बाद धनिया पाउडर ऐड करूँगी 1 टीस्पून भर के, क्योंकि ये शोरबे वाला सालन है इसलिए। तो इसमें 1 टीस्पून भर के मैं पिसा हुआ धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड कर दी है। और उसके बाद इसे थोड़ा चला लेंगे चम्मच इसमें, और ताकि तेल में जो है ना मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। और उसके बाद फिर मैं इसमें पानी डाल के इसे पकने के लिए रख दूँगी मीडियम लो फ्लेम पे। और फिर इसे जब तक पकाएंगे जब तक कि ये गोश्त गल नहीं जाता। जब गोश्त गल जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा, तो फिर इसमें लौकी कट करके डालूँगी। यहाँ मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, तकरीबन 3 गिलास पानी मैंने इसमें डाला था ताकि गोश्त गल जाए। बाकी आप अपने हिसाब से भी गोश्त गलाने के लिए इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, जितना गोश्त बना रहे हैं उस हिसाब से फिर इसमें पानी ऐड कर लें गलाने के लिए। और अब मैं इसमें ऐड करी हूँ नमक, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था, वो भी अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं।
चम्मच थोड़ा चला लेंगे और उसके बाद में कवर करके इसे मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी और उसके बाद ये पकता रहेगा। बाकी जो काम करने के हैं वो मैं करती रहूँगी। और अब मैं गूँधूँगी आटा भी ख़त्म हो गया था तो अभी आटा गूँधूँगी। और ये लौकी भी मैंने फ्रीज से निकाल के रख ली थी गोल वाली, इसको छील के कट करके फिर एंड में डालूँगी जब गोश्त गल जाएगा। तो अभी मैं गूँध रही हूँ आटा, और आटे में मैं तेल भी डालती हूँ, यानी जब भी मैं आटा गूँधती हूँ तो थोड़ा सा तेल डाल लेती हूँ ताकि रोटियाँ नरम रहें। और वैसे ज़्यादातर हम लोग लाल आटा इस्तेमाल करते हैं रोटी के लिए, यानी लाल आटे की रोटी बनाते हैं, सफ़ेद आटे की नहीं खाते और बहुत कम ही इस्तेमाल में आता है। यानी पराठा वगैरह जब बनाना होता है तो जब मैं मैदा या सफ़ेद आटे का जो है ना वो आटा गूँधती हूँ पराठों के लिए खाली, वैसे जो है नॉर्मली रोटियों के लिए लाल आटा इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे आटा मैंने गूँध लिया था, थोड़ी देर बाद इसे सेट होगा तो फिर मैं इसे थोड़ा और गूँध के सही कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने लौकी छील के कट कर लिए, इतने बड़े बड़े पीसेस मैंने इसके कट किए थे। और यहाँ गोश्त भी गल गया है, तेल ऊपर आ गया है, मसाला बिल्कुल भुन गया है और लौकी भी मैंने इसमें डाल दी है। और अब मैं इसमें पानी डालूँगी ताकि लौकी इसमें गल जाए और शोरबा भी रहे। तो यहाँ तकरीबन मैंने 2 गिलास पानी डाला था ताकि लौकी भी गल जाए और उसमें थोड़ा शोरबा भी रहे। और अगर पानी पक के कम हो गया और यानी शोरबा इसमें थोड़ा कम रहा तो फिर मैं एंड में इसमें थोड़ा सा जो है ना पानी डाल दूँगी शोरबा करने के लिए। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करी हूँ मैं, इससे इसका टेस्ट अच्छा आ जाता है। और उसके बाद 5-6 हरी मिर्चें थोड़ा चम्मच चला लेंगे और उसके बाद इसे कवर करके मैं पकने के लिए रख दूँगी। 15-20 मिनट में ही लौकी गल जाएगी क्योंकि लौकी वैसे भी जल्दी गल जाती है। और यहाँ कवर करके इसे लौकी गलने तक पकाऊंगी फिर मैं। तो यहाँ ये सालन भी तकरीबन तैयार होने वाला है और हमने अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया था, बस उसी का इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएगा क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी ऑर्डर किए हुए। और यहाँ पर लौकी भी गल गई थी। वैसे ये टिंडे की तरह ही है ना, गोल वाली लौकी, तो इस तरह से मेरे मुंह से टिंडे ही निकल रहा था बार बार, लेकिन लौकी यहाँ पे गल गई थी। और मैंने इसमें 1 कप पानी और ऐड किया था क्योंकि पानी जल गया था जब लौकी गल रही थी तो। और उसके बाद मुझे इतना ही शोरबा रखना था, यानी इतना थिक रखना था, बहुत ज़्यादा थिन भी शोरबा मैं नहीं रखती। यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने बॉईल दे दिया और पानी ऐड करने के बाद नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं और शोरबे को अच्छी तरह से पका लें, वरना ये होता है कि पानी अलग रहता है, मसाला अलग लगता है। तो यहाँ शोरबा मैंने अच्छी तरह पकाकर चूल्हा बंद कर दिया था। और यहाँ किटी गैस से निकलने के बाद बैठी हुई है। ये कैसे जब निकलती है तो इसी तरह से बैठी रहती है, खेल में लगी रहती है। और मिट्ठू पागल हो रहा है वहाँ से देखकर, दोनों को जो है ना बेचैनी लग जाती है। अगर किटी निकलती है तो मिट्ठू को बेचैनी लग जाती है और मिट्ठू निकलता है तो किटी को बेचैनी लग जाती है कि ये निकला हुआ है और हम नहीं निकले, दोनों चिल्लाते रहते हैं। कि आखिर इंतज़ार ख़त्म हो गया था, किटी को कैच में रख दिया था और हमारा खाना भी आ गया था। खाने में मंगाया था जिंगर बर्गर और मैंने अपने लिए मंगाया था क्रिस्पी चिकन, क्योंकि मुझे यहाँ का क्रिस्पी चिकन मज़े का लगता है, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ हमने बस इसे एंजॉय किया। और उसके मिशी लग गई थी बेकिंग में, यानी उनका दिल कर रहा था डोनट बनाने का, लेकिन डोनट बनाने थे और बन के आ गए थे, यानी क्या बनाना था और क्या बन गया था। खैर मैंने इसकी हेल्प नहीं की थी, ना मैंने उसको कुछ बताया था, बस वो खुद ही उन्होंने सारा काम खुद किया था। बस ये था कि आज मैं खुद ही जो है ना ट्राई करके देखूँगी कि ये डोनट किस तरह से बनते हैं। तो इस वजह से उन्होंने आज खुद ही सारा काम किया और ये क्या बनाना था और क्या बन गया ये। लेकिन डोनट 2-3 शेप तो उन्होंने डोनट के बना लिए थे, उसके अलावा अलग अलग शेप में बना दिए। ज़्यादा राइस नहीं हुआ था इनका जो आटा था, लेकिन टेस्ट में फिर भी अच्छे बन गए थे। वैसे भी बन गए थे तो सारा तो करने थे, यानी ज़ाया तो कर नहीं सकते थे कि फेंक दें। टेस्ट में अच्छे थे, चॉकलेट वगैरह लगा दी थी तो मज़े के लग रहे थे, इसलिए फिर खाने में आ गए थे। लेकिन बस कभी कभी ऐसा भी होता है जब रेसिपी फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो। यहाँ बस हमने इसे एंजॉय किया और आज का मेरा ब्लॉग बस इतना ही था। अपना भी ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।